हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एबी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे, जो सीडीपी के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किए थे। दोस्तों, हम सभी वीडियोस में केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं मोस्टली क्वेश्चन यहीं से होंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों यड़ संधि। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होता है वो विद्या प्लस अर्थी होता है। अतः जो विद्यार्थी में जो संधि होगी वो दोस्तों दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है पुष्प, ऑप्शन बी है विहिप, ऑप्शन सी है वन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कानन का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो वन होता है। जो कानन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, जिन्हें हम विपिन, कांतार, अरण्य आदि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य विग्रह का अर्थ है। ऑप्शन ए है शब्दों को जोड़ना, ऑप्शन बी है वाक्य रचना करना, ऑप्शन सी है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बनाना, ऑप्शन डी है संधि एवं समास बताना। तो दोस्तों, जो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वो होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। अतः जो सही आंसर होगा वो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विदनाना। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें जो है विभावना अलंकार है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कारण के अभाव में भी जब कार्य के सिद्धि का वर्णन हो तो वहाँ दोस्तों विभावना अलंकार होता है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुई का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है सुज्जा, ऑप्शन बी है सूची, ऑप्शन सी है सलाई, ऑप्शन डी है सूची। दोस्तों, जो इसका सुई का जो तत्सम रूप होता है वो सूच होता है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। जो सलाई का तत्सम शब्द होता है वो सलाका होता है। सलाई का तत्सम शब्द सलाका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमीशन परिसीमन का विलोम है। ऑप्शन ए है ससीम, ऑप्शन बी है निर्सीमन, ऑप्शन सी है असीमन, ऑप्शन डी है ससीमन। दोस्तों, परिसीमन का जो अर्थ होता है वो होता है सीमा निश्चित कर देना। इसका जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो असीमन होगा, क्योंकि असीमन का अर्थ जो होता है वो सीमाओं का समापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूसर शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए है अश्व, ऑप्शन बी है मेघ, ऑप्शन सी है गर्दभ, ऑप्शन डी है अजा। दोस्तों, धूसर शब्द का जो अर्थ होता है वो गर्दभ होता है, क्योंकि दोस्तों जो इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं धूसर शब्द के, वो दोस्तों होते हैं गधा, वैशाख नंदन, रासव या फिर खर भी कहते हैं जिसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। यानी कि धूर्तों अर्थात मतलब जीवों द्वारा होने वाला दुख जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जीवों द्वारा जो दुख होता है उसे हम अधिभौतिक कहते हैं। अधिभौतिक। अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को दोस्तों अधिदैविक कहते हैं। जो दैव अथवा प्रकृति द्वारा जो दुख होता है उसे अधिदैविक कहते हैं, और देह या शरीर से होने वाले दुख को कहते हैं दोस्तों अधिदैहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है जान जोखिम में डालना, ऑप्शन बी है बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन सी है उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, ऑप्शन डी है किसी की वस्तु किसी दूसरे को दे देना। तो दोस्तों, जो ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ जो होता है वो दोस्तों होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंकज में कौन सा समास है?
ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विग समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो पंकज में समास है वो दोस्तों बहुब्रीहि समास है, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो बहुब्रीहि समास का नियम होता है उसमें पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान ना होकर इनका जो संयुक्त भाव होता है उनका जो अन्य अर्थ जो निकलता है वो प्रधान होता है। जैसे पंकज का समास विग्रह करने पर पंक या कीचड़ में जन्म लेने वाला, ऐसे पंकज से स्पष्ट होता है, अर्थात इसे हम कमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन ए है महाप्राण को, ऑप्शन बी है अनुस्वार को, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी है अल्प प्राण को। तो दोस्तों अनुस्वार एवं विसर्ग जो इसका सही आंसर होगा अयोगवाह को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों अनुस्वार अंग और विसर्ग में अंग है होते हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है ना तो स्वर में होती है ना ही व्यंजन में होती है, जिसकी इसी कारण इसकी जो गणना की जाती है वो अयोगवाह स्वर में की जाती है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ग को महाप्राण कहते हैं तथा जो पहला और तीसरा पांचवें वर्ड होते हैं उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक और अजगरहि लखि एक और मृग राय, विकट बटोरी बीच ही परियो मूर्छा खाए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों इस पंक्ति में जो रस है वो भयानक रस होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, से भक्ति से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कर्ता निक्रम को करण से, यानी कि करण कारक होगा इसमें, अतः इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने नहाकर भोजन किया, इस बात में नहाकर निम्नांकित में से कौन सी क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया या फिर ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन ए है ध्वनिसाम्य विधि, ऑप्शन बी है अनुध्वनि विधि, ऑप्शन सी है व्याख्या विधि, ऑप्शन डी है संवेत विधि। तो दोस्तों जो वाचन शिक्षण की विधि नहीं है वह ध्वनिसाम्य विधि, वाचन शिक्षण की जो विधि नहीं है दोस्तों वो व्याख्या विधि नहीं है, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्योंकि जो ध्वनिसाम्य विधि और अनुध्वनि विधि एवं जो समवेत पाठ ध्वनि है दोस्तों वो जोर से बोलकर पढ़ने की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन ए स्वानुभूत विचारों भावों को अभिव्यक्त करना, ऑप्शन बी साहित्य का रसास्वादन करना, ऑप्शन सी धैर्यपूर्वक सुनना, ऑप्शन डी भाषा और साहित्य में रुचि। तो दोस्तों जो अभिवृत्त्यात्मक का उद्देश्य होता है वो होता है स्वानुभूत विचारों का भाव को अभिव्यक्त करना, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों बालक को विभिन्न कार्य करने के लिए कहा जाता है, जैसे कहानी सुनाना, यात्रा इत्यादि का वर्णन करना, निबंध लिखना, संवाद लेखन। इन क्रियाओं के द्वारा दोस्तों बालक की अभिवृत्तियों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ऑप्शन ए है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, ऑप्शन बी है सुमित कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है गारसा द तासी, ऑप्शन डी है धीरेन्द्र वर्मा। दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो लिखी है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखी है। इससे दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। दोस्तों हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन बी है इतिहास तिमिरनाशक, ऑप्शन सी है बनास अखबार, ऑप्शन डी है हरिश्चंद्र मैगनीज। दोस्तों जो हिंदी का पहला पत्र है वो उद्दंड मार्तंड है। 30 मई 1826 को 30 मई 1826 को दोस्तों इसका कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशन हुआ था। इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। दोस्तों 30 मई को ही हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूफी संतों की शैली है। ऑप्शन ए मरसिया, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी गजल, ऑप्शन डी तर्जुमा। दोस्तों जो सूफी संतों की शैली थी वो दोस्तों मसनवी शैली थी, अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए है कृष्ण सोमवती, ऑप्शन बी है मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन सी है प्रभा खेतान, ऑप्शन डी है उषा प्रियंवदा। दोस्तों जो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं वो मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए है बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी है सरदार पूर्ण सिंह। तो दोस्तों जो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट के जो अन्य उपन्यास हैं दोस्तों वो हैं नूतन, ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ। ऑप्शन ए है दशाश्वमेध घाट, ऑप्शन बी है 80 घाट, ऑप्शन सी है राम घाट, या फिर ऑप्शन डी है मणिकर्णिका घाट। तो जैसा कि आप सभी को पता है एक दोहा काफ़ी प्रचलित भी है, जैसे संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। दोस्तों 80 गंग के तीर यानी कि वाराणसी में 80 घाट पर तुलसीदास जी का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी विष्णुदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। दोस्तों जो भक्तमाल के रचनाकार हैं वो नाभादास हैं, अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, ऑप्शन बी है परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ऑप्शन सी है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन डी है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। दोस्तों जिसका जो सही आंसर है उसमें वो है ऑप्शन सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, इसका दोस्तों जो सही रूप होगा वो होगा खेतों में लंबे लंबे घास उगाई, लंबी लंबी घास उगाई। ऑप्शन बी का जो सही रूप होगा वो दोस्तों परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ऑप्शन जो डी का सही रूप होगा वो दोस्तों वृक्ष पर कोयल कूक रही है, अतः जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक उचित शब्द क्या है। ऑप्शन ए है स्वार्थी, ऑप्शन बी है स्वार्थपरयता, ऑप्शन सी है स्वार्थपरक, ऑप्शन डी है कुटिल। दोस्तों अपना मतलब निकालने वाले का जो अर्थ होता है वो स्वार्थी होता है, जो अपना मतलब निकालता है उसे हम स्वार्थी या मतलबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक अलग टॉपिक के साथ।